मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक कहानी आपने या हम सभी ने जरूर कभी ना कभी सुनी होगी। अलग अलग तरीके से किसी ने बहुत लंबा सुनाया होगा, किसी ने छोटा करके सुनाया होगा। सार जो है कहानी का इतना ही है कि दो पड़ोसी होते हैं। दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं और चाहते हैं मेरा उसका बुरा हो जाए, मेरा भला हो जाए, या फिर मुझसे ज्यादा बुरा दूसरे का हो जाए। वो लोग भगवान से मांगते हैं कि ऐसा ऐसा कर दीजिए, और लास्ट में भगवान प्रकट होते हैं तो कहते हैं, उसको ऑफर देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें जो तुम चाहोगे मैं तुमको दूंगा, मगर तुम्हारे पड़ोसी को या दूसरे वाले को उसका डबल दूंगा। तो सामने वाला मांग लेता है कि ठीक है, हमेशा मैं पीछे ही रह जाऊंगा, तो इससे अच्छा है क्या करो कि जो उसको दोगे उसका डबल मुझे देना। दूसरे के पास जाते हैं भगवान, वो पूछता है कि उसने क्या मांगा मुझे बताइए। तो उसने बताया कि भगवान ने बताया कि उसने कहा है कि जो तुम्हें दूं उसका डबल उसे दूं। तो कहता है मुझे अंधा कर दो, एक आंख से अंधा कर दो। जैसे उसको एक आंख से अंधा करते हैं, दूसरा वाला डबल अंधा हो जाता है, दोनों आंख से अंधा हो जाता है। ये कहानी हम सुनते हैं और सोचते हैं इस कहानी के बारे में, तो पाते हैं कि काश हमें ऐसा मौका मिला होता, भगवान हमारे पास आ जाते, हमारा भी कोई इतना बड़ा दुश्मन होता, हम तो माफ कर देते उसको उस टाइम पर। आता है इस तरह की बात, या फिर हम कभी इस तरह की बात मांगते ही नहीं, भगवान खुद आए थे हमसे पूछने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। और हम कभी बेवकूफी ऐसा करते क्या कि वो आते और हम बोलते कि नहीं नहीं, अंधा कर दो या उसको अंधा कर दो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मगर मुझे ऐसा लगता है यदि आपके पास भी बार बार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बार बार ईश्वर आपके पास सामने खड़ा होता है। आप कई बार मंदिरों में जाते हैं, कई बार बड़े बड़े धर्म स्थलों में जाते हैं और जा करके वहां ऐसी ऐसी चीजें मांग लेते हैं, ऐसी ऐसी चीजें मांग रहे होते हैं जो बिल्कुल सेम बेवकूफी होती है जो वो लोग कर रहे थे, या जो उन दोनों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। हम कई बार ईश्वर से बड़ी गुहार लगाते हैं, कहते हैं स्वप्न में आ जाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। एक व्यक्ति ने, कोई इसी तरह का व्यक्ति था, वो बड़ा बार बार गुहार लगाता था, भगवान एक बार सपने में आ जाइए, मेरी इतनी समस्या है इसको दूर कर दीजिए, भगवान एक बार प्रकट हो जाइए, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पूरी कर दीजिए। भगवान प्रकट हो गए फिर से इस कहानी में भी, और उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने पास से 2 पोटली भर के समस्याओं का रात भर में लिखो, और सुबह जाकर के तुम्हारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाकर उन समस्याओं को फेंक आना। और जैसे तुम उन समस्याओं को फेंकोगे, तुम्हारे लाइफ से सारी समस्याएं जो भी तुम्हारी हैं वो खत्म हो जाएंगे। मगर शर्त एक है, भगवान ऐसे नहीं होते हैं कि बिना शर्तों के चीजें छोड़ देते हैं। भक्तों को हमेशा वो इस चीज में रखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आपने जो मांगा है उसका आपको असर दिखना चाहिए लाइफ में, कि देखिए आप कितनी अच्छी हालत में थे और दूसरे की हालत कितनी बुरी है। उन्होंने शर्त रखी कि जब वहां जाओगे उस पेड़ के नीचे, तो वहां और भी बहुत सारे पोटली पड़ी होंगी, उसमें से कोई एक पोटली उठा लाना वापस, वो समस्या तुम्हारी हो जाएगी और जो तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बड़ा खुश होकर रात भर में उसने बड़ा से पोटली तैयार की, और अगले दिन गया और जा करके उसने उस पीपल के नीचे फेंक दिया। अब फेंक के वक्त चलने ही वाला था, उसको याद आया, अरे भगवान ने कहा है कि एक पोटली उठा के लानी है। उसने पूरे पीपल के पेड़ में दिन भर घंटों टाइम बर्बाद किया, ढूंढता रहा कि कोई छोटी पोटली मिल जाए, वो उठाकर ले चलूं। उसको फाइनली एक छोटी पोटली मिली भी, उसने उठाकर रख भी लिया। फिर उसने सोचा पता नहीं इस पोटली में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको देख सकता हूँ, ये ले तो जाना ही पड़ेगा। पता चले कि बहुत बड़ी बीमारी हो, किसी को और डाल दिया हो, सिर्फ एक ही लाइन में लिखा और इस पोटली में बांध के छोड़ दिया हो, इतनी बड़ी बीमारी आ जाएगी तो करूंगा क्या इस बीमारी का। और भी बहुत सारे उसके मन में सवाल आए, बार बार वो पोटली ढूंढता जाता। बड़ा समय उसने लगाया और फाइनली उसके मन में आया कि पता नहीं दूसरे की पोटली में ऐसे कौन सी बड़ी समस्या होगी, हो सकता है मेरे लाइफ में उतनी बड़ी समस्या हो ही ना जो उस पोटली से उठा लूं और वो समस्या मेरे पास आ जाए। मेरे पास तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, ये पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। क्या पता किसी के परिवार में किसी की मौत हो रखी हो, क्या पता किसी के परिवार में या किसी खुद को उसको इतनी बीमारी हो जिससे कि वो उसकी जिंदगी खत्म के कगार पे हो। ऐसी बीमारी का करूंगा क्या। और बिना खाली हाथ वहां से लौट आता है, कुछ नहीं उठाता वहां से, और अपनी पोटली भी ले आता है। कहता है यदि एक्सचेंज में कोई एक पोटली लानी है तो मैं अपनी ही ले चलता हूं, मुझे पता है मेरे पास समस्याएं क्या है, लड़ लूंगा, जूझ लूंगा उससे। हम सभी की यही स्थिति है। हमें लगता है कि दूसरे की समस्याएं बड़ी हैं, हमें कहानी सुनते हुए लगता है कि हाँ ऐसा मैं करूंगा नहीं, मेरे पास और सॉल्यूशंस हैं। हम ईश्वर से मांगने जाते हैं, आपको लग रहा होगा प्रवचन दे रहा है आज, लगातार भगवान भगवान की बातें कर रहे हैं, पर क्या करें। मोटिवेशन में भगवान को जब तक आप नहीं लाते हैं,
उस सुपर एनर्जी को आप नहीं लाते हैं। आप भगवान, मैं भगवान बोल रहा हूं, आप किसी भी नाम से उनको पुकार सकते हैं, धर्म के हिसाब से नाम बदल जाते हैं, रूप तो वही है। जब तक आप उस एनर्जी को नहीं याद करते हैं, उस एनर्जी को नहीं स्वीकार करते हैं, आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। आप बड़ा बड़ा लक्ष्य है आपका, बहुत कुछ कमाना चाहते हैं। ईश्वर भी तो यही कहता है कि यदि आप बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, तो आपको जो आप कर रहे हैं उसको करने के प्रति समर्पण लाना होगा, डेडिकेशन लाना होगा, 100% सरेंडर चाहिए उसको, उसको प्रेम चाहिए। तभी वो कहता है कि उस काम को पूरा करवा पाएगा, करेगा। ईश्वर की भक्ति में भी यही तो है। जब आप किसी किसी एक भगवान के पास जाते हैं, लगातार जा रहे होते हैं, भगवान इंतजार करता है, आपका समर्पण देखता है, उसको लगता है कि नहीं, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, तो भटकता ही रहता है। ये तो इसके मन में तो कभी प्रेम आता ही नहीं है, तो फॉर्मेलिटी के लिए रोज आ जाता है, हर मंगलवार, शनिवार, संडे, मंडे आता रहता है, तो फॉर्मेलिटी करता है। प्रेम नहीं है इसके मन में, इसके मन में सरेंडर नहीं है। कभी आपको कुछ नहीं देता हो, या थोड़ा बहुत दे करके आपका मन बहला देता है। मगर कुछ ऐसे होते हैं, इनको देखता है कि इसका तो कंप्लीट सरेंडर है मेरे प्रति, इसको अब मैं कैसे रोक सकता हूं कुछ भी देने से। और वो ईश्वर उसको धनवान, बहुत धनवान, सुख समृद्धि से भर देता है, क्योंकि उसका सरेंडर है उसके प्रति, उसका 100% डेडिकेशन है, वो उससे प्रेम करता है। सेम हमारे लक्ष्य और हमारे सक्सेस के साथ है। यदि हमारा सरेंडर है हमारे लक्ष्य के प्रति, हमारे गोल के प्रति, 100% डेडिकेशन के साथ हम उसको कर रहे हैं, हमें प्रेम करते हैं उस काम से जो काम हम कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो चीज ना मिले, कैसे हो सकता है वो चीज नहीं मिलेगी। और बार बार होता है ना, जैसे हम ईश्वर को भी बोलते हैं, तुम्हारे इसके बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, उसी तरह से हमारे अपने आप के लिए भी बोलते हैं हम, गुस्से में बोले या फिर नेचुरली बोले कि मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है सब कर पाना। होता है कई बार, मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूं, मैं मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बर्बाद हूं, ये है वो है, अपने लिए निगेटिव खूब बोलते हैं, और वो हो जाता है आपके साथ, क्योंकि निगेटिव की फ्रिक्वेंसी हाई है। हमें सुधरना होगा, हमें सीखना होगा, इन छोटी छोटी कहानियों से हमें सीखना होगा। हमें लगता है कहानियां सिर्फ उन लोगों की हैं, रियल में वो लोग एग्जिस्ट करते होंगे, ऐसा लगता है। ये कहानियां हमारे लिए बनाई गई हैं, मेरे लिए, आपके लिए बनाई गई हैं, कि हम सीखें इन कहानियों से, हम आगे बढ़ें, हम नया सीखें, कुछ नया करने के लिए बनाई गई हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होंगी कहानियां। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।